हम भवाम्बुदे तम महाश्रमणं वंदे चंद्रप्रख्यं सुशीतलम। तम महाश्रमणं वंदे चंद्रप्रख्यं सुशीतलम। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। यह विराजित सभी पदस्थ चारित्रात्माओं के श्री चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। संत वृंद, साध्वी वृंद, उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, गुरुदेव आज दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2023 तक मुंबई में एक उपक्रम चला जिसका नाम था उत्कर्ष। गुरुदेव आज मुझ पर एक ऐसा दायित्व आया है जिसका निर्वहन करना मेरे जिम्मे था ही नहीं। ये कार्य तो खुद मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी को करना था, परंतु नियति को यह मंजूर नहीं था और आज वो दायित्व मुझ पे आया है। पर गुरुदेव से मेरा यही निवेदन है कि गुरुदेव आप यही माने कि मैं मुनिश्री की ओर से ही मैं इसे प्रस्तुत करने का अपने यथा योग्य यथाशक्ति इसका प्रयास कर रहा हूं। पूज्य प्रवर ने 2019 में मुंबई चातुर्मास की घोषणा कराई थी। तभी से मुंबई में प्रवासी जितने भी चारित्रात्मा समुदाय थे, सबके मन में ये तीव्र अभिलाषा थी कि पूज्य प्रवर का मुंबई चातुर्मास ऐतिहासिक और उपलब्धिपूर्ण होना चाहिए। जैसे ही चातुर्मास की घोषणा हुई, उस समय हम मुनिश्री के साथ में सांता क्रूज में थे, तो मुनिश्री के सानिध्य में एक कृतज्ञता अर्पण समारोह का आयोजन हुआ। मुनिश्री ने मोटा मोटी रूप में वहां पर पूरे श्रावक श्राविका समाज को कहते मार्गदर्शन दिया कि भाई हमें क्या कार्य करना है, और उसी कार्य की आगे जाके एक व्यवस्थित ढांचे में उसे एक प्रारूप बना और वो उत्कर्ष के रूप में सामने आया। गुरुदेव उत्कर्ष में 9 रंग थे, विभिन्न उसके 9 विषय थे, और हर विषय को, हर उत्कर्ष को एक रंग की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि जब गुरुदेव मुंबई पधार रहे हैं, तो ये सभी जानते हैं कि गुरुदेव के रुचि का विषय केवल अध्यात्म है। बाकी सब चीजें ठीक है, व्यवस्था आदि सब चीजें गुरुदेव के लिए तो गौण पक्ष है, मुख्य पक्ष अध्यात्म है, व्यक्ति का अपना उत्थान है, व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक विकास है। तो मुनिश्री का यह चिंतन था कि हमारे आचार्यों ने हमें कितनी अमूल्य चीजें प्रदान की, पर कई बार ऐसी भी अनुभूति होती है कि हमें आचार्यों ने इतना सब कुछ दिया, पर हम उसका कितना उपयोग कर पाते हैं, हम उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। तो गुरुदेव उत्कर्ष कोई नया कार्य बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई नया कार्य नहीं है। केवल जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया, बस उसी को एक साथ में एक उपक्रम का रूप मिलके वो उत्कर्ष सामने आ गया। हरित उत्कर्ष जिस प्रकार से वीडियो एवं परिसंवाद के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास हुआ कि हरित उत्कर्ष जो था, हरित उत्कर्ष था रंग हरा, अणुव्रत एवं जीवन विज्ञान। तो ये 2 विषय जो थे, जिसमें आचार्य प्रवर की पुस्तक अणुव्रत के 11 नियम तथा किशन लाल जी स्वामी के जीवन विज्ञान एक परिचय, इनके माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने के अनेक उपाय थे। मुंबई का श्रावक समाज भी गुरुदेव बहुत ही ऐसे शिक्षित है, बहुत अच्छा ज्ञान श्रुत का अध्ययन करने वाला है। तो इसके उपासक उपासिकाओं ने ऑनलाइन क्लासें ली, लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया, यूट्यूब पे उसके दी, और साधु साध्वियों के सानिध्य में ऑफलाइन में लोगों के सामने कार्यशालाएं आयोजित। तो जीवन विज्ञान और अणुव्रत, जिसमें प्राय गुरुदेव लगभग 606 व्यक्तियों ने अणुव्रत एवं जीवन विज्ञान इस हरित उत्कर्ष की योग्यता प्राप्त की। फिर एक है गुलाबी उत्कर्ष। गुलाबी जो है तत्व ज्ञान से संबंधित है, जैन सिद्धांत दीपिका। जब मुनिश्री के सामने आया कि भाई समय अल्प है, तत्व ज्ञान के कोर्स धर्म संघ में है, पर गुरुदेव के आने से पहले लोगों को क्या अच्छा अध्ययन कराया जा सकता है, तो मुनिश्री के ध्यान में था कि जैन सिद्धांत दीपिका। क्योंकि मुनिश्री भी जब वैरागी अवस्था में थे, तो जब वो कॉलेज भी जाया करते और साधु साधियों की सेवा भी करते, तो उस समय में, उस जमाने में उन्होंने, उस समय तक गुरुदेव जैन सिद्धांत दीपिका छपी नहीं थी। तो जितना मुनिश्री से हमने सुना है वो केवल पत्रों में थी, पन्नों में थी। तो संतों से पढ़ पढ़ के इस प्रकार मुनिश्री ने जैन सिद्धांत दीपिका कंठस्थ किया। तो मुनिश्री का था ठीक है, कंठस्थ करना संभव न भी हो, पर श्रावक श्राविकाओं को जैन सिद्धांत दीपिका की समझ हो, तो उस पे उसी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया। तो इस जैन सिद्धांत दीपिका गुलाबी उत्कर्ष से भी 508 व्यक्तियों ने इसका परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गुलाबी उत्कर्ष की योग्यता प्राप्त। तत्पश्चात गुरुदेव आता है बैंगनी उत्कर्ष। बैंगनी उत्कर्ष का विषय है स्वामी जी के सिद्धांत, तेरापंथ के सिद्धांत। मुनिश्री का यह बहुत चिंतन रहता था कि आज जो व्यक्ति खुद को तेरापंथी कहते हैं, आप उन्हें पूछो भाई तुम क्यों हो तेरापंथी,
आज कितने सारे श्रावक श्राविका हमें आके बताते हैं कि वंदनीया साध्वी प्रमुखा श्री जी विश्रुत विभा जी कितने श्रावकों को पहला सीधा यही प्रश्न पूछते हैं, भाई तुम तेरापंथी क्यों हो? और गुरुदेव हो सकता है उन्हें जानकारी किंचित कम ज्यादा होगी, पर एक बार तो सब ब्लैंक हो जाते हैं, करीम क्यों है? जन्म तो पहला कारण है ही, पर साथ में उस चीज का, उस तत्व का, उस श्रद्धा तो होना कि भाई हमने, आज हमें गर्व है हम तेरापंथी हैं, पर वो गर्व का कारण ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें जन्मा इसलिए गर्व है। गर्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि तेरापंथ के सिद्धांत आगम अनुमोदित सिद्धांत है। तो भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक को आधार बनाकर लोगों को दान दया से जुड़ी हुई चीजें, नौ तत्व, छह द्रव्य, साध्य, साधन, मूर्ति पूजा आदि ऐसे विषयों पर आगमों के साथ में उसका सघन प्रशिक्षण दिया गया और इस पे विशेष कार्य किया गया। और इस उत्कर्ष, बैंगनी उत्कर्ष के माध्यम से 1086 लोगों ने इसकी परीक्षा को उत्तीर्ण कर बैंगनी उत्कर्ष की योग्यता प्राप्त की। तत्पश्चात गुरुदेव तेजस उत्कर्ष, जिसका रंग है पीला, जो प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ है, मुंबई भर में लगभग 25 कार्यशालाओं का आयोजन हुआ, जिसमें 842 व्यक्तियों ने प्रेक्षा ध्यान का एक रस स्वाद किया और प्रेक्षा ध्यान की जो मूलभूत बिंदु है उसका ज्ञान अर्जन किया। उसके बाद गुरुदेव एक नील उत्कर्ष है, जिसका रंग नीला है, वो ज्ञानशाला के प्रशिक्षिका और ज्ञानार्थी का एक, उनको एक पहचान मात्र था। एक गुरुदेव था रजत उत्कर्ष। रजत उत्कर्ष के अंदर जिसका चांदी का रंग था, तो उस रजत रंग में सुमंगल साधना और श्रवणोपासक की 11 प्रतिमाएं। पूज्य प्रवर ने आज से कुछ वर्ष पहले श्रावक श्राविकाओं के लिए उच्च कोटि की एक साधना पद्धति का निर्माण किया, तो लोगों में उसकी जागरूकता फैले, लोगों तक वो बात पहुंचे, और साथ में श्रवणोपासक की 11 प्रतिमाएं। तो लोगों में ये आगमकालीन साधना पद्धति के प्रति भी जानकारी का अभाव महसूस हुआ, तो उसके प्रचार और अनुभव प्राप्त करने के लिए श्रावक श्राविकाओं को कम से कम 3 महीने की वो साधना करने का प्रयास करे, ऐसा प्रयास किया। तो सुमंगल साधना कुल गुरुदेव, मेरी आखिरी जानकारी तक जितनी मुझे प्राप्त है, मुंबई में 10 श्रावक श्राविकाएं सुमंगल साधक और सुमंगल साधिकाएं हैं, एवं 45 से अधिक श्रावक श्रवणोपासक की 3 प्रतिमा की साधना स्वीकार कर चुके हैं। इसमें साध्वी निर्वाणशी जी आदि सत्यों का बहुत विशेष इसमें परिश्रम रहा। और अंतिम गुरुदेव जो उत्कर्ष है वह है स्वर्ण उत्कर्ष। स्वर्ण उत्कर्ष गुरुदेव ऐसा, उसमें कोई पाठ्यक्रम आदि नहीं था, परंतु श्रावक समाज की एक जानकारी के लिए कि आज जिन परिवारों से दीक्षाएं हुई, आज उन माता पिताओं ने या भाई बहनों ने, उनके परिवारों ने कितना बड़ा बलिदान दिया कि धर्म संघ के लिए एक दृष्टि से उन्होंने अपने भविष्य का विसर्जन कर दिया, उसका बलिदान दे दिया। तो श्रावक समाज को भी ज्ञान हो कि ठीक है, अर्थ आदि दान तो ठीक है, पर ये सचित दान देने वाले कितने विशेष व्यक्ति हैं, जिससे आगे जाकर अन्य माता पिताओं को भी ये प्रेरणा मिल सके कि हाँ भाई, इस दान का क्या महत्व होता है, और उनमें सहर्ष अपने संतान को, धर्म संघ को, गुरुदेव को भेंट करने का साहस ही मन में जागे। तो इस प्रकार से गुरुदेव, ये 9 उत्कर्ष थे, जिनमें 4 उत्कर्ष की योग्यता तो एग्जाम के आधार की थी। गुरुदेव कुल मिला के 3,500 से ऊपर परीक्षाएं ली गई और एक भी परीक्षा लिखित नहीं थी। जब शुरुआत में इसका, जब कार्यक्रम बन रहा था, तो लिखित परीक्षा का विधान था। मुनिषी लिखित परीक्षा के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। बोले नहीं, बोले तुम कोर्स दे दोगे, लोग रट्टा मार लेंगे, लोग लिख लेंगे, बोले पता कैसे चलेगा कि भाई उन्होंने सही उस चीज को समझा या नहीं समझा। और हो सकती है परीक्षा में उनको प्राय चीजें आ गई सही, और कोई चीज अगर गलती है फिर उसे सुधारने कौन जाएगा। तो बोले एक एक व्यक्ति की अलग अलग से मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो अगर कोई गलती करे तुरंत उसे समझा दिया जाए कि नहीं भाई, ये तुम्हारी जानकारी सही नहीं, ये सही जानकारी। तो सर्वप्रथम जैन सिद्धांत दीपिका, भिक्षु विचार दर्शन, अनुव्रत जीवन विज्ञान एवं प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षकों को तैयार किया गया कि वो लोगों के समझ का सही परीक्षण कर सके और उनको परीक्षण करके उन्हें सही ज्ञान उन्हें प्रदान कर सके। और अन्य उपक्रम, जो जैसे एक शुक्ल उत्कर्ष है जो व्रत से जुड़ा हुआ है, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने 10 व्रत स्वीकार किए, कुछ किसी ने 11 व्रत स्वीकार किए, किसी ने 12 व्रत स्वीकार किए। तो इसके माध्यम से भी लगभग हमें जितनी जानकारी इकट्ठा कर सके, लगभग 1800 व्यक्ति मुंबई में गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं, जिन्होंने 10, 11 अथवा 12 व्रतों को स्वीकार किया है। तो गुरुदेव 9 महीने का ये समय, 9 महीने के समय में, अर्थात जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 9 महीने में कुल 4,860 व्यक्तियों ने उत्कर्ष की योग्यता प्राप्त। 9 महीने में 7,903 उत्कर्ष की योग्यताएं प्राप्त की गई।
9 महीने में 3642 परीक्षाएं ली गई। इन 9 महीनों में परीक्षकों द्वारा परीक्षा में 728 घंटे नियोजित किए गए। इन 9 महीनों में उत्कर्ष के माध्यम से लोगों को जो स्वाध्याय की प्रेरणा मिली और उत्कर्ष के निमित्त से जो लोगों ने स्वाध्याय किया, उसमें लगभग 25,754 घंटे का स्वाध्याय उत्कर्ष के द्वारा प्रेरित हुआ। तो इस प्रकार से आज ये अनुमानित कुछ एक डेटा है कि एक विषय का अध्ययन करने के लिए एक अनुमानित तौर पे व्यक्ति को कितना समय लगाना पड़ा होगा। तो गुरुदेव 9 महीने के अंतराल में 3600 से ऊपर व्यक्तियों को अध्ययन कराना, प्रशिक्षण कराना और एक एक व्यक्ति का 10 से 12 मिनट लगा के उनके समझ का परीक्षण करना और फिर उन्हें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। तो गुरुदेव उत्तीर्ण करने का भी ये सिस्टम था, उन्हें तुरंत कोई गलत जानकारी का तो सही जवाब दे दिया जाता था, परंतु वो पास हुए हैं या उन्हें वापस परीक्षा देनी होगी ये जानकारी तभी नहीं दी जाती। उन्हें वो घर के तरह प्रस्थान कर लेते। यदि वो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो उनके नाम से उनके पास एक अलग मैसेज जाता कि भाई आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर अगली बार आपको पुनः प्रयास करना है। और उनका उत्साहवर्धन किया जाता कि लोग एक बार अगर उत्तीर्ण नहीं और हार न मान ले। तो गुरुदेव प्राय प्राय व्यक्ति जिन्होंने एक उत्कर्ष की परीक्षा दी, प्राय प्राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बार दिया तो बार बार दी, और ऐसे करके ऐसे कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट 7 उत्कर्ष तक की भी योग्यता प्राप्त की। इस प्रकार से गुरुदेव ये मुंबई में केवल 9 महीने के अंतराल में ये जो कार्य हो पाया, उसी उसका एकमात्र एक ही कारण है ये कार्य संभव हो सका, और वो है गुरुदेव का पुण्य प्रताप। गुरुदेव हम मनुष्य के सानिध्य में लगभग हमें 9 वर्ष संपन्न होने वाले हैं कुछ महीनों में। हम तो इतने समय से यहाँ पर है, ये कार्य पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो हो सकता था। पर गुरुदेव जैसे ही गुरुदेव के कदम मुंबई की ओर कहते प्रस्थित हुए, उसी के साथ साथ में लोगों में एक ऐसा जोश और ऐसा माहौल का निर्माण हुआ, हर व्यक्ति के मन में यह भावना थी कि मैं भी प्रशिक्षण करूं। और गुरुदेव ये सुन के भी इतना अच्छा महसूस होता जब 65-65 साल के व्यक्ति जब दर्शन करते और मुनीश्री को निवेदन करते कि महाराज जी आज समझ में आया कि मैं तेरा पंथी क्यों हूं। तो ये जो है, तो गुरुदेव आज हमारे धर्म संघ के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आगमों में एक उदाहरण दिया जाता है जो है कि अट्ठिमिंज पिम्माणु राग रत्ते, कि हमारी श्रद्धा ऐसी हो अस्थि मज्जा तक जो प्रेमानुराग वहां तक संक्रमित हो जाता है, फिर वो अडोल रहता, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो तत्व को समझकर जो व्यक्ति आज धर्म संघ से जिन वाणी से प्रभावित होते हैं वो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि फिर वो विचलित बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो गुरुदेव मैंने ये प्रयास किया कि संक्षेप में ये बता सकूं। और गुरुदेव कार्यकर्ताओं के विषय में मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि उत्कर्ष में गुरुदेव सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। आज चाहे परीक्षा लेने में हो, चाहे व्यवस्था करने में हो, नियोजन में हो, प्रशिक्षण देने में हो, और भी आदि आदि इतने कार्य थे। गुरुदेव ने छापर चातुर्मास में अपने प्रवचन श्रृंखला में एक बात संभवतः फरमाई थी कि भाई हमारा कार्य कैसा हो, हमारी सेवा निष्काम सेवा होनी चाहिए। बोले हमें किसे दिखाना है? बोले अनंत सिद्ध साक्षी हैं हमारे कार्य के। और गुरुदेव वो जो गुरुदेव ने फरमाया था वो मुंबई के श्रावक समाज में वो चीज बहुत वायरल हो गई। वो वायरल होने से लोगों को इतनी प्रेरणा मिली और उत्कर्ष की पूरी टीम ने ये ठान लिया कि हम नाम के लिए काम नहीं करेंगे, हम सम्मान के लिए काम नहीं करेंगे। और गुरुदेव आज दिन तक ये गुरुदेव की कृपा का ही प्रसाद है कि उत्कर्ष के एक भी कार्यकर्ता का न कोई सम्मान हुआ है, न उन्हें कोई पारितोषिक दिया गया है, न अखबार में न्यूज में कभी उनका नाम आया है। गुरुदेव कुछ नहीं हुआ। आखिर में जाके केवल गुरुदेव के चरणों में जो हम भेंट करने जा रहे, रिपोर्ट कार्ड में भले उनका नाम जरूर आया है, पर वो भी उन्हें कहा नहीं गया कि भाई आपका नाम आएगा इसलिए आप काम करो। तो उन्होंने धर्म संघ के लिए, किसके लिए? हमारे कहने से नहीं, सतियों के कहने से नहीं, गुरुदेव मुंबई पधार रहे हैं इसलिए हमें कार्य करना है, इसलिए लोगों ने निष्काम भाव से अपनी सेवा दी है। तो गुरुदेव, मैं गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये चाहे वो परीक्षक मंडल हो या नवग्रह जो कॉलिंग टीम थी जिन्होंने 18,000 से अधिक लोगों तक एक एक व्यक्ति से संपर्क करके इस चीज को पहुंचाई, और जो भी उनका निर्वध्य प्रयास था गुरुदेव वो बहुत ही अनुमोदनीय था। आज उन्होंने धर्म संघ की रीति रिवाज और तत्व को समझने में, चाहे अणुव्रत जीवन विज्ञान हो, व्रत हो, साधना के क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास किया। तो गुरुदेव हम यही चाहते हैं कि भाई मुंबई सभी वासी जितने श्रावक श्राविका समाज है, आज भले विलंब हो रही है गुरुदेव, लोगों की तो कोई खास बात नहीं, पर ये मैं दोषी हूं कि आज गुरुदेव को इतना विलंब तक यहाँ विराजना पड़ा। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, पर गुरुदेव ने जो कृपा कराई है, और ये मुझ जैसे बालक को यही बहुत संतोष दिलाती है कि गुरुदेव ने अपनी सुविधा को गौण करके इतने विलंब तक यहाँ विराजे।
और आज जो भी अन्य पदस्थ चारित्रात्मा है, साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, मैं आपके प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति में पहली बार मेरा बोलने का काम पड़ रहा है। तो आज साध्वी प्रमुखासी जी की भी जो परोक्ष रूप से जो श्रावक श्राविकाओं द्वारा जो संकेत प्रेरणा मिलती रही, साध्वी वरिया जी ने कितने लोगों को उत्कर्ष से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और मुख्य मुनि प्रवर मुनिश्री की मेरे पर विशेष कृपा है। आज जब भी श्रावक आते, उत्कर्ष की सारी जानकारी लेना, कैसे कार्य हो रहा है, क्या डेटा बरोबर इकट्ठा किया जा रहा है, मुनिश्री ने व्यक्तिगत रूप से उस पर जो कृपा कराई, मैं मुनिश्री के प्रति गुरुदेव, ऐसा नहीं है कि बहुत मुनिश्री ने ज्यादा उसमें समय लगाया, पर गुरुदेव हम देशों के लिए तो एक क्षण भी यदि दे दिया तो वो बहुत विशेष महत्व रखता है। तो गुरुदेव अब मैं अपनी बात को अंत तक ले जाते हुए यही विनम्र निवेदन करता हूं कि गुरुदेव इस उपक्रम के माध्यम से सहज रूप में कहते हैं कि अध्यात्म में रुचि रखने वाले और निष्काम रूप से सेवा सेवा देने वाले कार्यकर्ता सहज गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। तो गुरुदेव आप इन्हें अवसर प्रदान कराए कि आचार्य भिक्षु के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष सामने है, योगक्षेम वर्ष सामने है, गुरुदेव का दीक्षा कल्याण वर्ष सामने है। तो इस प्रसंग में ये भी कुछ भूमिका उसमें अदा कर सके, ये भी और आधे आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को आचार्य भिक्षु के प्रचार प्रसार में और विशेषकर बच्चों में, गुरुदेव महिला ज्ञानशाला की ऐसी प्रशिक्षिकाएं जिन्होंने बहुत श्रम करके 8-8 साल के बच्चों को घंटों घंटों लगा के स्वामी जी के सिद्धांत को समझाया है। गुरुदेव उन बच्चों को भी आज उनके गुरुदेव के चरणों में सब प्रस्तुत करने का भाव रखते हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि अब तक तो लोगों का ये उपक्रम उत्कर्ष कर रहा था और अब समय आ गया है कि इस उत्कर्ष का उत्कर्ष हो। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी यहाँ होते तो संभवतः गुरुदेव वो खुद ही भेंट कर देते, पर वो तो यहाँ उपस्थित नहीं है। पर गुरुदेव ने हमें एक समाधान दिया है। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी बहुश्रुत परिषद के संयोजक थे और आज हमारे सामने बहुश्रुत परिषद के संयोजक मुख्य मुनि प्रवर महावीर कुमार जी स्वामी है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि मुख्य मुनि द्वारा मैं यही मानता हूं, गुरुदेव ने प्रवेश के दिन फरमाया था कि गुरुदेव हम पांचों संतों को यही मानते हैं कि मुनिश्री यहाँ पर है, तो उसी रूप में यदि मुख्य मुनि प्रवर गुरुदेव को भेंट कर दे तो मैं यही मान लूंगा कि ये तो मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का उससे भी और बेहतर ये कार्य हो गया। आज सुबह में मुख्य मुनि प्रवर को निवेदन करने गया था, मुनिश्री आपको कृपा करानी है, तो मुनिश्री ने फरमाया कि नहीं, मेहनत करने वालों को भेंट करना चाहिए। भाई हमने थोड़ी ना मेहनत की, जिसने मेहनत की उन्हें भेंट करना चाहिए। तो मुख्य मुनि प्रवर से मेरा यही निवेदन है कि यदि मेहनत करने वाले भेंट करे तो मुनिश्री ये स्टेज छोटा पड़ जाएगा, इतने लोग इसमें नहीं मा सकते। तो सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप श्री को कृपा करानी है। तो इसी मंगल भावना के साथ और गुरुदेव के आशीर्वाद की कामना के साथ में और साथ में मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, मैंने जो समय का अतिक्रमण किया है, और अंत में वे भेंट श्री चरणों में करना चाहेंगे। तो इस उत्कर्ष का प्रगति विवरण और साथ में साध्वी श्री चंदन बालाजी और सहज रूप में गुरुदेव कैसा योग संयोग बना, आज साध्वी श्री ने भी एक नवरंगी एक कलाकृति का कुछ निर्माण किया है। तो उत्कर्ष का रिपोर्ट कार्ड और वो कलाकृति वो गुरुदेव के श्री चरणों में मुख्य मुनि के माध्यम से एवं सभी पदस्थ चारित्रात्माओं की मंगल भावना के साथ में उसे करने के मैं अनुरोध करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम अरहम।